माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही आपको मिलेंगी। ओके, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, उनका नाम मनी मन 3 बार कह सकते हो। एंड देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे थे। भगवान जी प्लीज बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइस। Four of Pentacles, the Moon, Four of Cups, Queen of Swords, Two of Cups, Page of Swords. All right. Seven of Wands, Five of Swords, oh God, Three of Swords, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Six of Swords, किंग, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, आपके जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन दिल से आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय आपके पर्सन का आपकी वजह से दिल टूटा हुआ है। हाँ जी, मतलब आपकी वजह से काफ़ी उनका दिल टूटा हुआ है इस समय, इस वक्त। शायद आपने उन्हें इनडायरेक्टली हर्ट किया है, अनइंटेंशनली हर्ट किया है, या कुछ भी है। इस समय आपके जो भी पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी में है। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ से भी वो सोर्स, जहाँ से भी आपको स्टॉक कर सकते हैं, वो आपको स्टॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन देख रहे हैं आप फाइनेंशियली काफ़ी साउंड हो, काफ़ी अबंडेंट हो, और आप मेच्योर हो। आप एक वो पर्सन हो जो इस समय काफ़ी ग्राउंडेड हो, जिसका जो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। मतलब इस समय वो आपको देख पा रहे हैं, आप कोई वो रोती-धोती वाली सिचुएशन में नहीं हो, आप कोई मतलब ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि जहाँ से उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बिल्कुल भी परेशान हो। नहीं, आप एक काफ़ी बैलेंस्ड हो, आपके अंदर जो फेमिनाइन एंड मास्कुलिन एनर्जी है वो स्ट्रांगली बैलेंस है, आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, काफ़ी मैच्योर हो, काफ़ी समझदार उन्हें लग रहे हो इस वक़्त। और येस, अबंडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कहीं न कहीं इस समय उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन एनर्जी से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो, एंड कहीं न कहीं नेचर से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो। वो ये फ़ील कर पा रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस समय आप एक वो होता है ना कि आपने इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, तो उससे पहले आप उस चीज़ को क्रिएट करोगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ़ में कुछ तो भी क्रिएट किया है, आइदर इट्स योर जॉब और इट्स योर वर्क, व्हाटएवर इट इज़। अब आप उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो, अब आप उसमें काफ़ी अच्छे से जो भी करना चाह रहे हो वो कर रहे हो। उन्हें आपका अटायर बहुत पसंद है, द वे यू कैरी योरसेल्फ उन्हें बहुत 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 अच्छे से पसंद है। मे बी शायद आपको गले में कुछ पहनना पसंद हो, तो ये भी चीज़ उन्हें बहुत स्ट्रांगली पसंद है। उन्हें अच्छे लगते हो, मतलब द वे यू कैरी योरसेल्फ, जो भी आपके अटायर रहते हैं, जिस भी तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, जो भी कुछ आप पहनते हो, वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। आपके इयररिंग्स भी उन्हें बहुत पसंद है, जितना मैं फ़ील कर पा रही हूँ। येस, वो देख रहे हैं कि आप टाइम के साथ लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहे हो।
आप बहुत वाइब्रेंट होने लग रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, पावरफुल हो, फाइनेंशियली काफ़ी साउंड हो, करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, एंड आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइनी होने लगता है कि आपका ऑरा बहुत बहुत शाइनी है, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। इस समय वो आपको एक डिफरेंट रूप में देख रहे हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी में देख रहे हैं। आपको लेके बहुत एक्सट्रीमली पॉसेसिव हो रहे हैं। आपके जो भी पर्सन है उन्हें एक एक फ़ियर ऑफ इनसिक्योरिटी में देख पा रही हूँ। कल रात में भी वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थे, और कहीं न कहीं इतना ऑब्सेशन या फिर इतना पॉसेसिवनेस ना उन्हें कहीं न कहीं काफ़ी हद तक अ, डराता है। आपके जो भी पर्सन है आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते। बहुत ज़्यादा उन्हें इनसिक्योरिटी हो रही थी, और मुझे लगता है कहीं न कहीं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन फ़ील कर रहे थे, और वो आपको कुछ न कुछ ऑफ़र देने की सोच रहे हैं। आपके साथ इस कनेक्शन को आगे ले जाने की सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। लेकिन इस वक़्त आप जो हो, ठीक है? उनकी नज़र में आप बहुत ऊँचे हो, राइट? मेबी इन टर्म्स ऑफ मनी, मेबी इन टर्म्स ऑफ करियर, और मेबी इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। एंड जो भी आपके पर्सन है उनके पास वो देने के लिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो भी कुछ उनके पास है वो कुछ आपको देना चाहते हैं, और वो जो देना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें फर्मनेस है, उसमें उसमें सॉलिड है, मतलब दैट दैट थिंग विल बी वेरी सॉलिड, राइट? वो कुछ किसी तरह का टाइम पास नहीं आपको देना चाहते। यस। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन है ना, वो किसी तरह का तप कर रहे हैं आपको पाने के लिए। तप इन द सेंस हो सकता है कुछ केसेस में ना आपके पर्सन रख रहे हो ताकि वो आपको पा सकें। आई मीन इन द सेंस कि वो भगवान से किसी न किसी तरीके से कुछ कुछ तो भी प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, फास्ट रख रहे होंगे ताकि आप उनकी लाइफ में वापस आ सको और वो आपको इस समय पा सकें। हुँ। कुछ केसेस में मैं आपको बता दूँ, आपके जो भी पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या तो उन्हें कुछ टूल्स टेक्निक्स पता है मैनिफेस्टेशन की, इसलिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मास्टर मैनिफेस्टर वो हो सकते हैं। नहीं तो वो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप ऑटोमेटिकली ना उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, आप ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो, ना चाहते हुए भी या फिर चाहते हुए भी। इस समय मुझे लगता है आप बहुत साइलेंट हो गए हो, राइट? पहले आप साइलेंट नहीं थे, पहले आप यूजुअली चेज़िंग एनर्जी में रहते होंगे, लेकिन इस समय आप बहुत साइलेंट हो गए हो, आपके गार्ड्स अब दिख रहे हैं, आपने एक अपने अंदर एक नॉट अपने अंदर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली है कि अब मैं इस पर्सन को मेरी लाइफ में वापस एंटरटेन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, क्योंकि ये पर्सन जब भी मेरी लाइफ में आया है या आई है, इन्होंने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ हर्ट किया है, एंड ये हर्ट करके मेरी लाइफ से चले गए हैं। तो आपके पर्सन अब आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़िद्दी हो गए हो, बहुत स्टबर्न हो गए हो इस कनेक्शन को लेके, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ इस तरीके से गाइड करे कि अब आपने अपने पर्सन के बारे में ध्यान देना या फिर उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया है, उन्हें ऐसा लग रहा है। येस। लॉट ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट आई एम गेटिंग, मतलब या तो बहुत साइलेंस दिख रही है मुझे आपके कनेक्शन में, और ये कहीं न कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे लग रहा है आप दे रहे हो अब अपने पर्सन को। हुँ। इस समय आपके जो भी पर्सन है ना, वो बहुत अपसेट है, उदास है, सैड है, ऑल्दो उनकी लाइफ में सब कुछ है इस समय, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, होंगे पास्ट में चैलेंजेस, लेकिन अभी काफ़ी हद तक ओवरकम हो चुके हैं। लेकिन इस समय भी आपके पर्सन ना काफ़ी सैड एनर्जी में है। देखिए, आपके पर्सन जो भी है कहीं न कहीं उनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईगो बहुत बढ़ा हुआ है। देखिए, आपके अंदर ना बहुत फेमिनाइन एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 3 क्वीन्स तो आ ही गई है। आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस समय आप उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं लग रहे हो। इस समय आप उन्हें काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी रैशनल लग रहे हो। वो कहते हैं ना माई वे और हाईवे वाली एनर्जी, वो आपकी एनर्जी दिख रही है इस समय। वो सोच रहे हैं, वो काफ़ी उदास है ये सारी चीज़ों को लेके, जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ या फिर जो भी कुछ आप दोनों के बीच में चल रहा है। लेकिन उनकी ईगो अभी भी उनको अलाउ नहीं कर रही है कि वो इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए कुछ करें, ठीक है? आइदर इट मे बी ईगो, और ईगो ही मुझे लग रहा है। ईगो, या फिर उनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर उनका जो एक स्टबर्न बिहेवियर है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं इस कनेक्शन में, या फिर डाल ही नहीं रहे हैं, समथिंग लाइक दैट।
इस समय आपके पर्सन पेन में है, लेकिन मैं आपको बता दूं फिजिकल पेन भी हो सकता है, कईयों को कुछ इंजरी भी मुझे लग रहा है कुछ हो सकती है, तबीयत खराब भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, और या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से स्ट्रेस लेवल काफ़ी लोगों का बढ़ा हुआ मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से उनको स्टमक इश्यूज भी हो रहे हैं। कुछ केसेस में स्लीपलेस नाइट भी मुझे फील हो रही है कि आपके जो भी पर्सन है वो ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि वो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद आ ही नहीं पाती, आपके थॉट्स जो है ना नींद आने ही नहीं देते हैं। इस समय वो आपको देख रहे हैं कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं इस कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं डालूँगा या नहीं डालूँगी, ये मेरी तरफ से बस है बस। अभी जो भी करना है वो इस पर्सन को करना है, बिकॉज़ मुझे जो एफर्ट्स डालने थे या फिर मुझे जो मेरी बात रखनी थी, मुझे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, मैंने रख दिया है। अब जो भी चीज़ करनी है वो इन्हें करनी है, मुझे कुछ नहीं करनी। अब आप इस एनर्जी में लग रहे हो माई वे और हाईवे वाली। दिस दिस थिंग इज़ रियली ब्रेकिंग योर पर्सन हार्ट वेरी बैडली। आपके पर्सन की हालत देखिए। आपके पर्सन के हो सकता है अपनी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके बिहेवियर जो भी अभी आपका एक एटीट्यूड है या फिर जिस भी वे में अब आप अपने पर्सन को ट्रीट कर रहे हो या नहीं ट्रीट कर रहे हो, ये हिसाब है उनका। रो रहे हैं वो, रोते भी होंगे, बट वही चीज़ है कि आपको कुछ पता नहीं होगा उस चीज़ के बारे में। और आप देखिए, अगर आप इफ़ यू कैन सी दिस, आपके पर्सन की जो लाइफ है वो कितनी फ्रूटलेस हो गई, राइट? आई एम फीलिंग लाइक कि आई एम अलोन। ये देखिए, ये इनके आसपास कोई कुछ दिख भी नहीं रहा है, मतलब कोई इंसान नहीं है कि जो इनकी चीखों को सुन सके या फिर जो इनकी जो ये रो रहे हैं उसको समझ सके। वो कहते हैं ना कि हर्मिट वाले मोड में अकेले ही रोते होंगे। ये सिचुएशन ऐसी है कि देखो, इन ये जो सिचुएशन है इसको सिर्फ हील आप कर सकते हो और कोई नहीं। और ये जो है ना, मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, आपके पर्सन का जो दिल टूटा हुआ है, इट मे बी बिकॉज़ ऑफ सो मेनी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं कि उनका दिल पहली बार टूटा है या जो अभी आपका बिहेवियर है उसकी वजह से टूट रहा है। पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन का दिल कई बार टूटा है, बार-बार टूटा है। देखिए, एनीवेज़ उस चीज़ में नहीं आएँगे। जो मैंने फ़ील किया मैंने आपको बता दिया। अगर आप बहुत रूड हो रहे हो अपने पर्सन की तरफ या फिर आप बहुत स्टबर्न आपका एक बिहेवियर हो गया है अपने पर्सन की तरफ, तो थोड़े से नरम पड़ जाओ, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट मुझे दिख रहे हो, प्यार आप दोनों में बहुत है, कोई उसमें मुझे कुछ वो नहीं फ़ील हो रहा कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है, प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी, या ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन की सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, राइट? हो सकता है आपके पर्सन इस समय बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन में रहे होंगे, या पास्ट देखिए, ये तो दिख रहा है कि पास्ट उनका अच्छा नहीं रहा है। आपके पर्सन का दिल किसी ने बहुत बार तोड़ा है या बहुत सारे लोगों ने दिल उनका कई बार तोड़ा है। आपके पर्सन का मूलांक भाग्यांक नंबर 7 हो सकता है ना? हुँ। बिट्रेयल एनर्जी, बिट्रे काफ़ी बार आपके पर्सन के साथ हुआ है, तो इस समय वो कहते हैं ना कि बिट्रे सहते अब वो एक डरी हुई एनर्जी में है, प्रोटेक्टिव एनर्जी में है, तो आपके पर्सन मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें उम, कोई वो शक नहीं है। देखिए, आप देख सकते हो दोनों के बीच में कितना प्यार है। एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है, इक्वल म्यूचुअल लव आई एम फीलिंग बिटवीन यू गाइस। आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? किसी भी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ केसेस में रिलीजन के डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हो। इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। लेकिन दोनों के कप देखिए इक्वली भरे हुए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ आप ही उनसे प्यार करते हो या वो आपसे प्यार नहीं करते। इक्वल म्यूचुअल लव आई एम सीइंग, राइट? लॉट ऑफ पिंकिश एनर्जी। मुझे ये लग रहा है कि इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आर्कएंजल चैम्बेल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस। तो अगर आप बहुत सख्त हो रहे हो तो मुझे लगता है शायद आपको उनकी परिस्थिति नहीं पता है। आप इतना सख्त मत होइए, यू हैव टू बी लिटिल, ठीक है? नॉर्मली उनको ट्रीट करिए, या फिर उन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया वो लेट लेट गो करिए, लेट इट बी वाली सिचुएशन में रहिए।
जो भी हर्ट हुआ है उसको लेट गो करिए एंड आप अपने पर्सन के साथ नॉर्मली रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी उससे पीस मिलेगा और आपके पर्सन को भी मिलेगा, ठीक है। और आपका जो भी पर्सन है आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन में जिस भी तरह का टर्बुलेंस रहा है, ठीक है, वो टर्बुलेंस से निकल के एक एक पीसफुल एनर्जी में आना चाहते हैं आपके पर्सन को। और इस कनेक्शन को एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिली हुई है, ठीक है। एंसेस्टर्स इस कनेक्शन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंसेस्टर्स, आई डोंट नो, मे बी यू गाइज आर हैविंग सम स्ट्रॉन्ग डिवाइन पर्पस ऑन दिस प्लानट। आप दोनों का मिलकर कुछ डिवाइन पर्पस है। आप शिव शक्ति हो सकते हो, या ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहते हैं ना, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखो, पॉसिबिलिटी है कि जो भी कुछ आप दोनों के बीच में रहा है, आगे जाके इस कनेक्शन में रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है। इस कनेक्शन में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आने के चांसेस हैं। जो भी कुछ एक एक रफनेस वाला पैच या फिर एक हर्ट वाला जो भी कुछ आप दोनों के बीच में चला है, आप उसको लेट गो करिए एंड मुझे लगता है सिचुएशन आप दोनों के बीच में ठीक होंगी। देखिए, आप दोनों की सिचुएशन ख़राब करने में या इस सिचुएशन को ख़राब होने में एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस या फिर एक्सटर्नल सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। और कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन मिले या फिर आप दोनों एक हो, बट आप दोनों एक होंगे। चैलेंजेस तो हैं, चैलेंजेस आगे भी रहेंगे। देखिए, अगर आप, आई कांट एक्सप्लेन यू इन दिस वे, बट चैलेंजेस आगे भी रहेंगे। आपको वो चैलेंजेस को लेट गो करना है, ठीक है, वो चैलेंजेस को ओवरकम करना है। बेसिकली आपको ना एक रिबर्थ प्रोसेस से गुजरना है, आपको अपने फियर्स को ओवरकम करना है। इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। जो एक कंडीशनिंग में आप बंधे हुए हो, वो कंडीशनिंग से भी आपको थोड़ा सा बाहर आना है। और मुझे लगता है आप दोनों की सिचुएशन आगे इम्प्रूव होने के चांसेस है, बिकॉज समहाउ आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको जो भी पर्सन है उनके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको लेके, एंड कहीं ना कहीं देखिए, इफ़ यू कैन सी दिस, वो देखिए किंग ऑफ कप्स, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। बहुत ओवरली इमोशनल भी आपके पर्सन आपको लेके हो रहे हैं, लेकिन इस समय जो भी कुछ है प्रैक्टिकलिटी भी वो ध्यान दे रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअल हो सकते हो, यस, डिवाइन का जिन पे बहुत फेथ हो, आप वो हो सकते हो, या आपके पर्सन वो हो सकते हैं। आपके जो भी पर्सन है, कहीं ना कहीं वो एक हैप्पीनेस का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हैप्पीनेस मुझे आती हुई भी दिख रही है इस कनेक्शन में। मुझे देखो जो चीज़ फील हो रही है, देखो एक गाइडेंस है। मैं क्या, आप लोग ना वो ईविल आई का कुछ तो भी पहनिए, राइट, आइदर इट्स अ ब्रेसलेट और या फिर आप कोई पेंडेंट पहनिए, ईविल आई का पहनिए। अगर आप पहनेंगे तो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलेंगी। आपके जो भी पर्सन है उनके दिल में स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेके। वो कुछ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, राइट। वो आपके साथ कोई एक ऐसी प्लेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप दोनों हो। कहीं ना कहीं वो जो भी चीज़ है वो नेचर से कनेक्टेड मुझे लग रही है। वो आपको कुछ, मे बी आपके जो भी पर्सन है वो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग मैसेज करना चाहते हो, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो। काफ़ी अच्छी फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन की जो भी वाइब्स हैं इस समय, कितना भी दुख है, कितना भी पेन है, जो भी कुछ है, या फिर जो भी कुछ आपने अपना बिहेवियर बना के रखा है उनके लिए, वो सारी चीज़ों का एक्सेप्टेंस उनके अंदर है, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं यू आर इन लिटिल, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो अपने पर्सन से, बट जो भी है इनके अंदर काफ़ी अच्छे इमोशंस हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं आपको लेके, और ये सारी चीज़ें उन्होंने कल रात आपको लेके सोची हैं। आपके जो भी पर्सन है वो मुझे काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन तो आप ही लग रहे हो। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, वॉकिंग अवे, डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ लव। देखिए, वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप के अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर बहुत करुणा है, आपके अंदर बहुत प्रेम है अपने पर्सन को लेके।
अपने पर्सन को लेके नहीं, आपके अंदर करुणा जो है वो सबको लेके है, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। आपके अंदर जो भी प्रेम है, जो भी करुणा है, वो सिर्फ अपने पर्सन को लेके नहीं है, वो यूजुअली सबको लेके हैं। वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं और उन्होंने कल रात में ये चीज़ फील करी है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की जो भी कंडीशन है इस समय, अ, उसको सिर्फ हीलिंग आपसे मिल सकती है, ठीक है, और कहीं से मिल नहीं सकती उस चीज़ को हीलिंग। या फिर आप एक हीलर हो सकते हो, आपका ऑरा एक काफ़ी हीलिंग उसमें हो सकता है। बहुत बार देखो ऐसी सिचुएशन होती है, कई लोगों का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है या फिर उनके पास कुछ ऐसी पावर्स होती है, आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इस एनर्जी में आपको वो देख रहे हैं। आपके पर्सन इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। देखिए बहुत सिंपल एनर्जी है, विक्ट्री चाहते हैं, हर हाल में विक्ट्री चाहते हैं। और अभी मुझे लगता है आप उनकी लाइफ की ट्रू विश फुलफिलमेंट हो और बहुत एक्सट्रीमली पैशनेट हैं आपके जो भी पर्सन है वो आपको लेके। आपके पर्सन या फिर आपका जो मूलांक भाग्यांक है वो नंबर 6 हो सकता है। देखिए मूलांक जो होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 डेट ऑफ बर्थ है तो आपका मूलांक 4 है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 12 है तो आपका मूलांक नंबर 3 है, बिकॉज 1 + 2 = 3, ठीक है। भाग्यांक जो होता है वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर आता है 15, तो आपका भाग्यांक होगा नंबर 6, ठीक है। 1 से 9 नंबर तक यूजुअली मूलांक एंड भाग्यांक होते हैं, नॉट यूजुअली, मूलांक भाग्यांक 1 से 9 नंबर के बीच में ही होते हैं, ओके। तो आप अपना मूलांक भाग्यांक कैलकुलेट कर सकते हो। आपका मूलांक भाग्यांक नंबर 6 हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है, अगेन 9, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मुझे आपका एज लग रहा है, देखो कुछ का एज 50s में हो सकता है, 51, कुछ का एज 36, 27, 31, 28, 44 एंड 52 और 49। तो मुझे ये कुछ यहाँ पे एज नंबर दिख रहे हैं। आपका ये एज हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, तो शायद फिनेंशियल इश्यूज़ की वजह से छोड़ के गए थे। बट अभी आपके जो भी पर्सन है वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं अपने फिनांसेस को स्ट्रॉन्ग करके, और मुझे लगता है अभी उनकी सिचुएशन कंपैरेटिवली बेटर है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। आपके पर्सन ने अगर आपकी वर्थ नहीं समझी थी पास्ट में, तो अभी आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपकी वर्थ समझ रहे हैं। यस, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप चीज़ों को बहुत पहले से ही समझ जाते हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। यस, कुछ मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी। वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू एंड इट स्केयर्स मी। देखा, मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस है उनके अंदर, ऑब्सेशन बहुत हाई है, और कहीं ना कहीं वो डरते हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म हुई हैं, तो मैंने कहा ना, वो वापस से शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको वो छोड़ के गए थे किसी भी वजह से, तो वो वापस आना चाहते हैं। वी विल ऑलवेज बी कनेक्टेड। हो सकता है आप कनेक्टेड हो, यस, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। आई फाइंड पीसेज ऑफ यू इन एवरी सॉन्ग आई लिसन टू। वो जब गाना सुनते हैं तो वो
आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हैं। आई वॉज होल्डिंग टू टाइट एंड इट वॉज टू पेनफुल। क्या वो होल्ड कर रहे हैं? अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं। वो जो भी कुछ आपके लिए फील करते हैं, पैशन, ऑब्सेशन या फिर प्यार, वो जो भी कुछ आपके लिए फील करते हैं, मुझे लगता है उन्होंने कभी आपको बताया नहीं है। बताया भी होगा तो बहुत मिनिमम लेवल पे बताया होगा, 2-4% या 5%, उससे ज़्यादा नहीं। और आपके जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग्स आपके पास आने ना दे या आपको बताए ना इस वक्त, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। जब राइट टाइम आएगा तब वो आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले।